साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के केस में मुंबई में भयंकर बवाल हुआ है, भयंकर संग्राम हुआ है। हालात ये थे कि शख्स महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे तक पहुंच गया, जी हां, और बहुत कुछ कह दिया क्योंकि तैयारी पूरी तरह से बदले की थी, तैयारी पूरी तरह से एक्शन की थी, प्लान पूरा यही था। मगर हुआ कुछ ऐसा कि पहले ही ढेर हो गया। तो क्या हुआ मुंबई में, कैसे सुशांत केस में फिर हो गया महाबवाल और आदित्य ठाकरे तक कैसे पहुंचा वो शख्स, फिर क्या हुआ और फाइनल अपडेट क्या है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत के ड्रग वाले मामले में भले ही कुछ कार्रवाई हुई, चार्जशीट भी फाइल हुई, सप्लीमेंट्री चार्जशीट की भी तैयारी है, कई लोग अरेस्ट हुए, कुछ लोग तो अब भी जेल के अंदर हैं, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी भी शामिल है। मगर सुशांत के खत्म होने के केस में, सुशांत के प्राइमरी केस में अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। जी हाँ, सीबीआई मामले की जांच कर रही है, एम्स से भी मदद ली गई, कई तरह की पूछताछ हुई, मगर अब तक कुछ भी निकल कर नहीं आया। यहाँ तक कि एक भी क्लू अब तक सामने नहीं आया, कुछ भी कंक्रीट सामने नहीं आया। अब हालांकि आरोप कई लोगों पर लगते रहे, कभी सुशांत के साथ रूम में रहने वाले लोगों पर लगे, तो कभी सुशांत के राइवल्स फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर लगे, और वहीं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नीतीश राणे ने तो कई पॉलिटिकल लोगों तक आरोप लगा डाले और सुशांत के साथ गलत होने का पक्का दावा तक कर लिया। हालांकि किसी भी दावे के पक्ष में कोई भी सबूत ये लोग पेश नहीं कर पाए। अब नया अपडेट ये है कि एक शख्स महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे तक पहुंच गया। जी हाँ, ये शख्स खुद को सुशांत का फैन यानी कि दोस्त कहता रहा और वो अचानक आदित्य ठाकरे तक पहुंच गया। अब कैसे क्या क्या हुआ, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, समझाते हैं। एक शख्स ने खुद को सुशांत का फैन बताते हुए 8 दिसंबर की आधी रात को आदित्य ठाकरे के व्हाट्सएप पर मैसेज किया और आदित्य ठाकरे को सुशांत की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया और कहा कि उसने ही यानी कि आदित्य ठाकरे ने ही सुशांत सिंह राजपूत को मारा है। यही नहीं, वो शख्स यहीं पर नहीं रुका, उसके बाद उसने लगातार 3 फोन कॉल किए आदित्य ठाकरे को, लेकिन ठाकरे ने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। मगर इसके बाद उसी शख्स ने बेहद हैरानी भरा काम कर लिया। जी हाँ, अब फोन कॉल नहीं उठा तो उसी शख्स ने आदित्य ठाकरे को मैसेज भेज दिया और इस बार खत्म करने की धमकी दे डाली। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ। भेजे गए मैसेज में आरोपी ने लिखा, तूने सुशांत सिंह राजपूत को मारा, अगला नंबर तेरा होगा। यही नहीं, उस शख्स ने ठाकरे को मैसेज में अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। बस फिर क्या था, मुंबई में बवाल मच गया। आदित्य ठाकरे ने पुलिस को शिकायत दी। 8 दिसंबर के इन मैसेजेस पर तुरंत ही तकनीक के सहारे जांच शुरू हो गई और पता करने की कोशिश की गई कि आखिर कहां से और कैसे ये सब कुछ हुआ। तो कुछ समय बाद इसका पता चल ही गया। ठाकरे को धमकी देने वाले शख्स जो कि खुद को सुशांत का फैन बता रहा था, उसकी लोकेशन पता चल गई। जी हाँ, लोकेशन उसकी बेंगलुरु पाई गई। तुरंत ही मुंबई पुलिस बेंगलुरु पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कई धाराओं में केस भी दर्ज कर लिया गया। शख्स का नाम जय सिंह बताया जा रहा है और उसकी उम्र 34 साल बताई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से बेहद परेशान रह रहा था और इस बार सीधे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे को धमकी दे डाली, जिसके बाद तुरंत ही उसे पकड़ भी लिया गया। खबर यह भी है कि वो शख्स लगातार सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर खबरों में रहता था, खबरों में बना रहता था, खबरों को लेकर बेहद परेशान भी रहता था और कई जो खबरें कही गई आदित्य ठाकरे को लेकर, आरोप लगाए गए, उन्हीं आरोपों के इन्फ्लुएंस में आकर उसने आदित्य ठाकरे को धमकी भी दे डाली। क्योंकि आदित्य ठाकरे के खिलाफ अब तक कोई सबूत मिला ही नहीं है, कहीं से कोई बात ही नहीं आई है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने आदित्य ठाकरे पर सीधे सीधे आरोप लगाए, जिसके बाद उसी का असर ये माना जा रहा है कि जय सिंह नाम का ये शख्स आदित्य ठाकरे तक पहुंचा। आदित्य ठाकरे को पहले फोन कॉल किया और जब फोन कॉल नहीं उठा तो उसके बाद सीधे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया, धमकी दे डाली और यहां तक लिख दिया कि अब बारी आदित्य ठाकरे की है। हालांकि ऐसा कुछ होता इससे पहले उसको गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया। अब ऐसा पहली बार हुआ है जब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में इस तरह का वाकया सामने आया है और मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे को धमकी दी गई। जी हाँ, अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है, सुशांत के मामले में कब और कैसे आगे जांच बढ़ती है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, क्या इतनी जल्दबाजी ठीक है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें।
ऐश्वर्या राय से सोमवार की दोपहर करीब 7 घंटे की पूछताछ की गई। हालांकि उस दिन भी पहले ऐश ने आने से इनकार कर दिया था। खबर तो यहाँ तक थी कि दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट तक बुक हो गई थी। ऐश्वर्या राय मुंबई जाने वाली थी, मगर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि एक फोन कॉल के बाद ऐश्वर्या राय को वापस जाना पड़ा और ईडी के दफ्तर पहुंचना पड़ा। सोमवार को भी खबर आई थी कि करीब 7 साढ़े 7 घंटे ऐश्वर्या से पूछताछ हुई, जिसमें सवालों की पूरी लिस्ट और उनके जवाब क्या दिए वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब इस बीच ईडी सूत्रों के हवाले से नया और बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा ऐश्वर्या राय की पूछताछ को लेकर ही है। जी हाँ, सोमवार की पूछताछ में इनसाइड न्यूज जबरदस्त निकल कर आई है। जबरदस्त हंगामा हुआ था, बवाल हुआ था और तीखी झड़प या कहें कि तीखी फटकार तक वहां पर हुई थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक ऐश्वर्या राय जब पूछताछ के लिए आई तो ऐश ने शुरुआत में खूब हेकड़ी दिखाई। जी हाँ, ईडी सूत्रों के मुताबिक ऐश्वर्या राय वहां पहुंची तो ऐश को बैठने के लिए प्लास्टिक की कुर्सी दी गई, मगर ऐश्वर्या राय ने पहले तो प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठने से ही इनकार कर दिया और वो कहा कि ऐसे इस कुर्सी पर वो बैठ नहीं सकती। हालांकि मामला रिसेप्शन रूम का था और बाद में ऐश्वर्या को इंटरोगेशन रूम में ले जाया गया। सूत्रों के मुताबिक इंटरोगेशन रूम में भी ऐश्वर्या राय ने खूब नखरे दिखाए, खूब वीवीआईपी ट्रीटमेंट की मांग की। वहां भी जब ऐश्वर्या राय को पानी दिया गया तो ऐश ने नॉर्मल मिनरल वाटर पीने से इनकार कर दिया। जी हाँ, ऐश्वर्या राय अपने साथ कुछ लोगों को लेकर पहुंची थी और उनके पास ऐश का सामान भी था और उसी सामान में ऐश्वर्या का खास पानी भी था। अब उन लोगों को फर्स्ट फ्लोर में रोका गया था तो ऐश्वर्या राय को सेकंड फ्लोर में पूछताछ के लिए बुला गया था। अब ऐश ने सेकंड फ्लोर पर पानी लाने के लिए कहा। नीचे जाकर ऐश्वर्या ने नॉर्मल मिनरल वाटर पीने से इनकार कर दिया, लेकिन ईडी ने भी सख्ती दिखाई और सूत्रों के मुताबिक साफ इनकार कर दिया कि बीच पूछताछ में कोई यहाँ आ नहीं सकता और कोई नीचे जा नहीं सकता। हालात ये रहे कि काफी देर तक पूछताछ को रोकना पड़ा और तब पूछताछ दोबारा शुरू हो पाई जब ऐश्वर्या के लिए नीचे जाकर उनका पानी लाकर दिया गया और ऐश ने वो पानी पिया। इतना नहीं, ईडी सूत्रों के मुताबिक ऐश्वर्या राय शुरुआत में सभी सवालों के जवाब नहीं पता या फिर मुझे याद नहीं के रूप में दे रही थी। जी हाँ, 25 सवालों के जवाब ऐश्वर्या ने ऐसे दिए। सूत्रों के मुताबिक ऐश्वर्या को साफ साफ कहा गया कि इस तरह से अगर वो पूछताछ में सहयोग नहीं करेगी तो फिर उनके लिए दिक्कत बढ़ेगी। सूत्रों के मुताबिक एक अधिकारी ने तो ऐश्वर्या राय को जबरदस्त डांट भी लगाई थी और यहाँ तक कह दिया कि अगर आप पूछताछ में सपोर्ट नहीं करेंगी, सहयोग नहीं करेंगी तो 2 दिन 2 रात तक आपसे पूछताछ जारी रखेंगे। शुरुआत में हिरासत में लेंगे और उसके बाद गिरफ्तारी भी हो सकती है और कोई यहाँ से हिल नहीं पाएगा। जी हाँ, ऐश्वर्या राय को 2 दिन 2 रात ईडी हिरासत में रखे जाने की तैयारी हो चुकी थी और ऐश नहीं मानती तो गिरफ्तारी की भी तैयारी थी, मगर ऐश्वर्या राय ने तुरंत ही पाला बदल दिया। जो ऐश्वर्या राय अभी तक नखरे दिखा रही थी, वीवीआईपी ट्रीटमेंट मांग रही थी, वो अचानक बदल गई और फिर लगातार सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो गई और यहाँ तक बताने लगी कि उसने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया, किसके जरिए किया और कितना पैसा उसने लगाया। यही नहीं, आगे देखिए, ऐश्वर्या राय से हर सवाल 2 बार पूछा गया। जी हाँ, पहली बार की पूछताछ में जब ऐश्वर्या ने कोई जवाब नहीं दिया था तो फिर दोबारा पूछताछ की गई और वही सवाल फिर से दोहराए गए और वही 25 सवाल फिर से ऐश्वर्या के सामने आए तो उन सवालों के जवाब ऐश्वर्या ने दिए और तब सब कुछ बताया। यानी कि ऐश्वर्या राय ने पूरी कोशिश की ईडी से बचने की, ईडी के सवालों से बचने की, पूरी हेकड़ी दिखाने की भी कोशिश की, मगर कामयाब एक भी बार नहीं हो पाई क्योंकि ईडी का अंदाज सख्त था और ईडी ने पहले हिरासत और फिर गिरफ्तारी का डर दिखाया और उसने ऐश के पैरों तले जमीन खिसका दी, पूरा सच भी बता दिया। तो आपका ऐश्वर्या राय की इस हरकत पर क्या कहना है? क्या ऐश ने गलत किया है तो उसे सजा होनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐश्वर्या से पूछे गए सवाल जवाबों की पूरी लिस्ट वीडियो में आगे देखिए। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।